क्या जयंत भाजपा में जाएंगे या फिर गठबंधन में रहकर ही अपनी ताकत दिखाएंगे? जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गांव गुहांड में। जैसे जैसे 2024 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी हलचलें तेज हो रही हैं। भारत की राजनीति में अनेक नेताओं ने अलग अलग आयाम स्थापित किए हैं, जिनमें मुलायम सिंह यादव, मायावती, लालू प्रसाद यादव, चौधरी चरण सिंह समेत और भी बहुत सारे दिग्गज नेताओं के नाम आते हैं। पर आज हम 2024 के लोकसभा चुनाव पर जयंत चौधरी के बारे में बात करेंगे। वेस्ट यूपी की 12 लोकसभा सीट केंद्र की राजनीति के लिए अहम है। पश्चिम यूपी में जाट और किसानों की राजनीति के बूते कभी रालोद देश की सत्ता तक पहुंची थी। अब आरएलडी के बीजेपी के साथ नए गठबंधन को लेकर चर्चाएं बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे में क्या जयंत चौधरी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के साथ जाकर कुछ नया आयाम स्थापित करेंगे? क्योंकि 2009 में भी चौधरी अजीत सिंह ने भाजपा के साथ गठबंधन किया था। वैसे तो गठबंधन कई बार हो चुका है, लेकिन जयंत चौधरी इस बार क्या करने जा रहे हैं? जयंत के पास अब हमें 3 विकल्प नज़र आ रहे हैं। बीजेपी के साथ या विपक्ष के साथ यानी गठबंधन के साथ, या फिर अपने बूते पर चुनाव लड़ेंगे। जयंत के सामने 3 विकल्प हैं। पहला, बीजेपी के साथ गठबंधन करके पश्चिम की 12 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े। दूसरा, विपक्ष के महागठबंधन का जोगतु हिस्सा बना रहे। तीसरा, जिन सीटों पर लोकदल का प्रभाव है, जैसे कैराना, मुजफ्फरनगर, बागपत, मथुरा आदि पर खुद चुनाव लड़े। जयंत के 3 पॉलिटिकल टारगेट सामने रखने की कोशिश करते हैं। पहला, विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव जिताने का लक्ष्य। दूसरा, प्रदेश के साथ साथ अब केंद्र की राजनीति में भी शामिल होना। हरियाणा राज्य, राजस्थान के चुनाव पर भी नज़र। अब पहले पॉइंट की बात करते हैं। विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी दिल्ली छोड़कर चुनावी मैदान में कूद पड़े और खुद को साबित किया। जयंत चौधरी राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। इनके दादा चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चौधरी अजीत सिंह के देहांत के बाद राष्ट्रीय लोकदल की सारी बागडोर इन्हीं के हाथों में आ गई थी। विधानसभा चुनाव के बाद अब वो लोकसभा की तैयारी में जुट चुके हैं। हालांकि विकल्प सपा और कांग्रेस का भी है, लेकिन अगर भाजपा के साथ जाते हैं तो सॉफ्ट कॉर्नर पश्चिम यूपी में कुछ नए आयाम गढ़ सकेगा और बीजेपी को जयंत के जरिए किसानों का एक बड़ा चेहरा मिल सकेगा। हरियाणा, राजस्थान दोनों जगह चुनाव है। हालांकि राजस्थान में एक सीट है भरतपुर, वहाँ इनके सुभाष गर्ग के नाम के एक विधायक भी हैं। ऐसा पहली बार हुआ कि इन्होंने वहाँ एक सीट जीती है। सुभाष गर्ग का समर्थन कांग्रेस पार्टी को है। राजस्थान में पार्टी को मजबूत करने की तैयारियां चली हुई हैं। साथ ही हरियाणा में भी पार्टी को मजबूत करने की तैयारियां जोरों पर हैं। पिछले 1 साल में जयंत चौधरी कई जिलों में सभाएं कर चुके हैं। जाटों के लिए एक बड़ी मशहूर कहावत है, जिसके जाट उसी के ठाट। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान और जाट नेताओं में सत्ता के साथ रहने का इतिहास रहा है। 2014 में जाटों ने बीजेपी को वोट किया और दिलवाया भी। वहीं 2017 के चुनाव में भी जाटों ने बीजेपी को ही बहुमत दिया। जहां उत्तर प्रदेश में कई पार्टियों का खाता तक नहीं खुल सका, ऐसे में 2024 के चुनाव से पहले जाट चाहते हैं कि उनका नेतृत्व करने वाले नेता सत्ता के साथ खुलकर चुनाव मैदान में आएं, जिससे आने वाली सत्ता में उनकी भागीदारी मजबूत हो सके। अब समझते हैं क्या है जाटलैंड और उनकी ताकत। वैसे तो जाट समुदाय अपनी आबादी पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में प्रभावी मानी जाती है, लेकिन खासकर यूपी के पश्चिमी जिलों में स्थिति बेहद मजबूत है। यूपी के जाट प्रभाव वाले ज़िले मेरठ, शामली, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद और बरेली हैं।
भले ही पूरी यूपी में जाट समुदाय की आबादी 4 से 6% हो, लेकिन जाटलैंड की इतनी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पश्चिम यूपी के कुल वोट में करीब 17% हिस्सेदारी जाट समुदाय की है। इस इलाके की 120 विधानसभा सीटों पर और 18 लोकसभा सीटों पर जाट वोट बैंक असर रखता है। इन्हीं में 12 लोकसभा सीट पर जयंत ताकत लगा रहे हैं। बीजेपी से जयंत को क्या फ़ायदे हो सकते हैं? जयंत के पास विरासत में जाट, गुर्जर, राजपूत और मुसलमानों का ही वोट है। अगर वो बीजेपी के साथ आते हैं तो मुस्लिम उनका साथ छोड़कर जा सकते हैं। बीजेपी के खिलाफ जाते हैं तो जाट, गुर्जर, राजपूत छोड़ सकते हैं। जयंत के साथ आने से पहले बीजेपी के लिए जाट वोट में बिखराव खतरा कम हो जाने जैसा है। इसके विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने जाटों के साथ बैठक में जयंत और अखिलेश के गठबंधन पर कहा था कि जयंत ने गलत घर चुन लिया है, उन्हें नुकसान होगा। शाह ने तब जाट नेताओं से कहा था कि बीजेपी को रालोद से कोई परहेज नहीं है और आप लोग जयंत से अगले चुनाव के लिए बात कर लीजिए। जयंत ने कई दलों से दूरी बनाई। जयंत चौधरी का पटना में विपक्षी दलों की बैठक में नहीं जाना एक सवाल खड़ा करता है। हालांकि पार्टी ने कहा है कि जयंत लंदन में थे इसलिए नहीं आ सके, लेकिन ऐसा लगता है कि जो विपक्षी नेताओं ने अभी से दूरियां बनाए रखना चाहते हैं, बेंगलुरु में दूसरे राउंड की बैठक में जयंत का कदम बताएगा कि वो 2024 में बीजेपी की तरफ झुकेंगे या कांग्रेस की तरफ। सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि बीजेपी ने जयंत चौधरी को पार्टी में विलय तक का ऑफर दिया था, लेकिन वो खारिज कर चुके हैं। रालोद के सूत्रों ने भी कबूल किया है कि जयंत के पास बीजेपी का ऑफर है। ऑफर क्या है ये बताने से मना कर रहे हैं। जयंत के पास जाटों का वोट बैंक है। 2% जाट वोट लेकर एनडीए में आ जाते हैं तो पश्चिम यूपी की सारी सीट बीजेपी को एक बार फिर जिता सकते हैं। अनुमान है कि पश्चिम यूपी के वोटर मुस्लिम 32%, दलित 26%, जाट 17%। जयंत की पार्टी की ताकत जाट और मुसलमान में है, जो 2014 के बाद बिखर चुका है। जाट एक बड़ा हिस्सा है, बीजेपी के साथ है। इसके अलावा पश्चिम यूपी के गुर्जर, सैनी, कश्यप, ठाकुर, शर्मा, त्यागी जाति के वोट ज़्यादातर बीजेपी के साथ हैं। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जाएंगे वैसे वैसे ये हलचलें तेज़ होती जाएंगी। हम लगातार आपको क्षेत्र से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। क्या आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद आती हैं? अगर पसंद आती हैं तो हमारे गांव गुहांड चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, ताकि हम आपको हर वो खबर दिखा सकें जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमने एक नया चैनल भी बनाया है जिसका नाम बोलती बंद है। उस पर हम राजनीतिक नहीं बल्कि आपको ज्ञान मिल सके ऐसी वीडियो डाला करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।